हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज विद शिवम। मेरा नाम है शिवम यादव। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं डेली के डेली 10 करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आता हूं। और वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि अब गौरव सर अपनी क्लास में डेली कराते हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे, आपके लिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 19 मार्च 2026 के दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहले पॉइंट्स देखेंगे। भारतीय नौसेना ने गुआम में यूएसए के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में लिया भाग। भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली के उपग्रह IRNSS 1F पर लगी परमाणु घड़ी हुई बंद। ठीक है, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 628 जिया ओकांग ब्लेज कर रहा है विकसित। 1095 किलोमीटर से अधिक परिचालन लाइनों के साथ भारत का मेट्रो नेटवर्क बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क। पंजाब सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल की शुरू। आंध्र प्रदेश सरकार ने दिव्यांग शक्ति योजना की प्रारंभ। IIT गुवाहाटी ने साफ हाइड्रोजन और डिसलिनेशन के लिए MXENE बेस्ड सामग्री की विकसित। ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का हुआ आगाज। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए 12 सप्ताह का अवकाश देने का दिया आदेश। महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किया पास। व्यापार और निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कृषि गठबंधन किया गया प्रारंभ। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026, ये 26 की जगह पर 24 हो गया है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा गुआम में। कहाँ किया गया है? गुआम में। ठीक है, हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। हाल ही में इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। किसको की है? डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच को। किसे किया है? नोवाक जोकोविच को। ठीक है, हाल ही में मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान ने। किसने किया है? राजस्थान ने। ठीक है, हाल ही में इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है। इसका संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IRNSS 1F से। किससे है? IRNSS 1F से। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुल्गारिया। कौन सा है? बुल्गारिया। हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। क्या है? काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में। कहाँ लिया है? झारखंड में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जिया ओकांग विलेज स्थापित कर रहा है। यह भारत के किस राज्य में, मतलब भारत के किस राज्य को सबसे अधिक प्रभावित करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। किसको करेगा? अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लंदन टॉप पर वर्ष 2026 G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस की मेजबानी में। किसकी मेजबानी में? फ्रांस की मेजबानी में। ठीक है, भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी में। कहाँ होगा? गुवाहाटी में। ठीक है,
हाल ही में कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरू। कौन सी है? पेरू। ठीक है। हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला स्थान। कौन सा किया है? पहला स्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मेट्रो नेटवर्क ने दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा। कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा। ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल के साथ। किसके साथ किया है? इजराइल के साथ। ठीक है। हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। कौन सा है? असम। ठीक है। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काईमेट का प्रक्षेपण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटली के। किसके? इटली के। हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब सरकार ने। किसने की है? पंजाब सरकार ने। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार में। कहाँ पर की है? अंडमान और निकोबार में। ठीक है। हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन एब्सोल्यूट। कौन सा चलाया है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट। ठीक है। अगला है, हाल ही में डीआरडीओ की सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीकी, कौन सी विकसित स्वदेश तकनीकी का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल शुद्ध करने के लिए पोर्टेबल सिस्टम जो होता है उससे संबंध है। ये थोड़ी सी कोई दिक्कत होगी ये टाइपिंग में। ठीक है। हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। कहाँ हुई है? मुंबई में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिव्यांग शक्ति योजना, कौन सी दिव्यांग शक्ति योजना किसने प्रारंभ की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। चलते हैं लल्लन टॉप पर। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट डेक्स का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्स पोस्ट से। किससे है? एक्स पोस्ट से। ठीक है। हाल ही में ISO IFE 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। कौन सी है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्रोन अभ्यास जयपुर से। ये जयपुर में ड्रोन अभ्यास हो रहा है, उससे है भैरव बटालियन का संबंध। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2026। किसे? 2026 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में साफ हाइड्रोजन और डिसलिनेशन के लिए MXENE बेस्ड मटेरियल किसने विकसित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIT गुवाहाटी ने। किसने किया है? IIT गुवाहाटी ने। चलते हैं लल्लन टॉप पर। हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश किसे कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कतर। कौन सा है? कतर। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदय शुभंकर। कौन सा लॉन्च हुआ है? उदय शुभंकर। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आगाज कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लीलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ किया है? लखनऊ में। हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाला सुब्रमण्यम। ठीक है, किसे नियुक्त किया है? वाला सुब्रमण्यम को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माता के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने के लिए आदेश दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 सप्ताह का उसका अवकाश के लिए। कितने सप्ताह का? 12 सप्ताह का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु ने। किसने की है? तमिलनाडु ने। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईआईटी मद्रास में। कहाँ की है? आईआईटी मद्रास में। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किसने पास किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। ठीक है, चलते हैं आज के लल्लन टॉप पर। हाल ही में 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। हाल ही में आलम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल का। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट पॉइंट पर। व्यापार और निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कृषि गठबंधन किया गया है। ठीक है, अब मैं आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ये बात रोज़ ही कहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको सच में लगता है कि मैं आपके लिए कुछ मेहनत करता हूँ, तो आप मुझसे जुड़े रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली मेरी जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले धमाके के साथ।